नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय हिंद। तो कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। चलिए, राजा रॉय, राम राम भाई, राम राम। तो प्यारे बच्चों, सब लोग अच्छे हैं। खुशी, गुड मॉर्निंग बच्चे। हाँ, अंदिता, हमब्रम, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सुमैन सिंह, गुड मॉर्निंग सरदार जी। चलिए, सभी लोग अच्छे हैं। अश्वनी राज, लक्ष्मी, दिवाकर, सुष्मिता, पूर्णोब रॉय, सौरभ, गुड मॉर्निंग। अभिषेक, श्यान, भास्कर, गुड मॉर्निंग। प्रियांशु, गुड मॉर्निंग। अमृत, गुड मॉर्निंग। उदय, भास्कर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, आदाब सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्रणाम। तो प्यारे साथी, सब लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। चलिए, क्लास इतनी देर से क्यों शुरू हुई बेटा, इसके पीछे कारण क्या जानना चाहते हैं आप, है ना? जानना चाहते हैं तो आपके दिल में जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर मैं जरूर दूंगा। तो प्यारे बच्चों, क्लास देर से शुरू होने के पीछे कारण ये था मेरे प्यारे बच्चों कि बेटा अब शादी ब्याह का बहुत ज्यादा सिस्टम चल रहा है ना। घर से मैं लगभग ये सोचकर चला था कि भाई मैं क्लास में बहुत अच्छे समय से पहुंच जाऊंगा, राइट टाइम। लेकिन बेटा टोल टैक्स पर इतना जाम, किसी की गाड़ी में पंचर हो गया, है ना। तो बेटा हो सकता है उसने पूरा जाम किया हुआ था पूरी लाइन को, है ना, और मैं उस लाइन में ही फंस गया। तो ये कारण रहा मेरा लेट आने का, है ना बच्चों। चलिए, आइए तो सभी को नमस्ते भाई। आएंगे प्यारे साथी, एक बार बहुत अच्छे से सब लोग क्लास से जुड़ जाएंगे और हम आगे चलते हैं अपनी क्लास को आगे लेकर के। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आज बेटा हमारी विलोम शब्द की अंतिम क्लास सिद्ध होने वाली है ये, और मैं इस क्लास को आज ही खत्म करके बेटा वर्कशीट आपको दूंगा और उस वर्कशीट को आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है? वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा। हाँ हाँ, तो मेरे प्यारे साथी हेडिंग डालेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द, क्लास नंबर 6। विलोम शब्द क्लास नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा हम विलोम शब्द में क्या पढ़ते हैं आप अच्छे से जानते हैं। कोई भी शब्द यदि बना है ना, तो मेरे बच्चों उसका विलोम शब्द जरूर बना है, उसका उल्टा अर्थ जरूर बना है। जैसे आपने कहा, हाँ, ना तो आप क्वेश्चन आंसर देते हो ना नाम लेते हो। अच्छा, चलिए, नोटिफिकेशन नहीं आया, आ जाएगा बेटा। क्लास होगा कब के लिए बोला था मेरे बच्चों? चलिए भाई, तो प्यारे साथी, जैसे बेटा अब मैंने आपसे कहा कि उदय, सूर्य का क्या हो चुका है? उदय। और बेटा इसका विलोम आप क्या बताएंगे, एक बार सब लोग जानते हैं। तो उदय माने होता है निकलना और अस्त माने होता है छिप जाना। ठीक है मेरे बच्चों, अस्त माने छिप जाना। तो उदय का विलोम क्या होता है मेरे बच्चों? अस्त होता है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है बेटा। जैसे बच्चों दूसरा शब्द मैंने लिया आपके सामने, महात्मा। महात्मा शब्द का विलोम बताओ। तो महात्मा उसे कहा जाता है जिसके अंदर एक महान आत्मा निवास करती है, वो महात्मा व्यक्ति है ना। और जिसके अंदर बुरी आत्मा निवास करती है मेरे प्यारे साथी, उसे क्या बोलते हैं? उसे दुरात्मा कहते हैं। तो प्यारे साथी आपको याद रखना है, दुरात्मा क्या बोलते हैं? जिसके अंदर बुरी आत्मा निवास करे उसे दुरात्मा कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नया टॉपिक कल से शुरू करेंगे बेटा, कोई और टॉपिक है ना, याद रखिएगा। आता है नंबर 4। तुमने कहा कि भाई मानव का विलोम बताइए। मानव, है ना, मानव का विलोम। मानव तो इंसान होता है, तो मानव का विलोम क्या होता है बेटा? बताएगा कोई बच्चा मुझे? हाँ, मानव का विलोम क्या होता है? तो मानव का विलोम मेरे प्यारे बच्चों क्या हो बेटा? प्रमुख का गौण होता है। प्रमुख माने जो प्रसिद्ध चीज है, जो मुख्य चीज है, उसका विलोम गौण होता है। मैंने पीछे वाली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथी, मानव का विलोम भी आपको दानव ही बताना है, अच्छे से ध्यान रखेंगे आप लोग। नंबर 4 आता है मेरे बच्चों मौन। मौन माने जानते क्या होता है? मौन माने होता है जो व्यक्ति कहते हैं ना मौन धारण किए हुए है, चुप बैठा हुआ है ना। सम्मुख का विलोम बेटा उन्मुख या विमुख होता है, ठीक है। तो मौन का विलोम होता है मुखर। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मुखर होता है बेटा जो बोलता रहे, उसे कहते हैं मुखर आदमी है, बोल रहा है। एक व्यक्ति चुप बैठा है। बहुत बोलने वाला वाचाल होता है और थोड़ा बोलने वाला मूक होता है, जो थोड़ा सा बोलता है सिर्फ, है ना। हाँ,
नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कहा मूड। मूड जो बोला जाता है किसे कहा जाता है? मूड उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बेटा एक प्रकार से अज्ञानी होता है, मूर्ख प्रकार का व्यक्ति होता है। ठीक है ना बेटा, जिसका डाउट हो वो डाउट ग्रुप में ही मैसेज करे, पर्सनल मैसेज करेगा तो उनका जवाब शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, पेपर में इन्हीं में से मिलेगा। और बेटा मैं ये भी आपको दिखा दूंगा कि आज जो मैंने क्वेश्चन लिए ना आज आपकी क्लास में, जो लास्ट में बताने वाला हूं, देखना वो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और सभी यहीं से हैं। मेरा बेटा आपको बहकाने का काम नहीं है, जो बात बताऊंगा वो सही होगा। तो मौन का विलोम क्या होता है मेरे बच्चों? ज्ञानी होता है, जिसे ज्ञान है, जो जानता है दुनियादारी में क्या दुनियादारी है। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैंने कहा एक शब्द आपके सामने, मैंने बोला यार महल का विलोम बताइए। नंबर 6, महल का विलोम। महल का विलोम क्या होता है बेटा? महल का विलोम होता है झोपड़ी। क्या होता है मेरे प्यारे साथी? महल का विलोम बताएंगे आप लोग, झोपड़ी। ठीक है बेटा, मॉक टेस्ट अभी शुरू होगा आपका, अभी टेंशन मत लीजिए। नंबर 7, अभी स्टार्टिंग हुई है अभी आपके बैच की, अभी आपने 4 चैप्टर नहीं पढ़े हैं, इसलिए आप अभी से उसमें क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे यार, है ना। हाँ, तो मेरे बच्चों एक शब्द आता है मिथ्या। मिथ्या का मतलब होता है मेरे बच्चों झूठ। झूठ, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों सत्य, जो बात सच है, जिसे हम कहते हैं सत्य। ओके, याद रखेंगे। हाँ, एक शब्द आता है मेरे प्यारे साथी नंबर 8, यथार्थ। यथार्थ का मतलब होता है जैसा बोला गया वैसा बिल्कुल, है ना, सच बिल्कुल। और इसका विलोम आपसे पूछा जाएगा तो यथार्थ का विलोम आप क्या बताएंगे प्यारे बच्चे? जो कल्पना करी जाए जिसकी, कल्पित। क्या बोलेंगे बच्चों? जिसे हम कहते हैं कल्पित। ठीक है, तो यथार्थ का विलोम क्या होता है बेटा? कल्पित होता है। ठीक है, जिसे आप आदर्श भी कह सकते हैं, आदर्श, जिसे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग आदर्श भी बोल सकते हैं, है ना। नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चों, और नंबर 10, ठीक है, मैंने कहा युगल। युगल माने होता है मेरे बच्चों जोड़ा। जोड़ा, ठीक है, और बेटा इसका विलोम क्या होता है? एकल। एकल माने अकेला, युगल माने जोड़ा, और एकल माने अकेला। तो ये आपको अच्छे से आंसर रखना है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। महल, महल बेटा वो होता है जो बहुत सुंदर बना होता है, और मेरे प्यारे साथी झोपड़ी वो होती है जो बड़ी एक मतलब साधारण से अपने जीवन जीने के लिए बनाई जाती है। मौन माने बेटा चुप रहना, है ना। कहते हैं तुमने क्यों मौन धारण किया हुआ है? निर्मल बेटा नमस्ते, है ना। तुमने कहते हैं तुमने भाई क्यों चुप हुए, आपने क्यों मौन धारण कर रखा है, आखिर कुछ तो बोलो। और मुखर वो है जो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, याद रहेगी ये बात। मैंने कहा बेटा रथी। रथी किसे बोलते हैं? रथ चलाने वाला, जो रथ पर चल रहा है ना, जो सारथी बना हुआ है, रथी। और रथी का विलोम क्या होता है मेरे बच्चों? बताइए। मिथ्या में बेटा, हाँ मिथ्या में तय नहीं बनाना है, थे बनाना है। मिथ्या, झूठ। ठीक है ना। रथी, रथी कौन होता है बेटा? रथी जो रथ पर चल रहा है, रथी है वो। और बेटा जो पैदल चल रहा है वो इसका विलोम है पैदल। रथी माने जो रथ पर है, पैदल जो बिल्कुल पैदल चल रहा है ना। हाँ, जिसे हम सैनिक भी कह सकते हैं, वीरथी भी बोल सकते हैं, जिसके लिए प्यारे बच्चों सैनिक भी आंसर मिल जाता है और बेटा वीरथी भी मिल जाता है। तो दोनों आंसर आपको इस प्रकार ध्यान रखने हैं। नंबर आता है मेरे बच्चों 11। मेरे बच्चों 11, मैंने कहा लचीला। जैसे हमारे भारत का कानून कैसा है? लचीला है ना। और लचीला का विलोम कैसा होता है? तुमने देखा होगा किसी किसी देश का कानून बड़ा कठोर है ना, बड़ा कठोर है मेरे प्यारे बच्चे। बिल्कुल मिलेंगे बेटा सेलेक्ट होने के बाद। हाँ सर, नया स्टूडेंट पर ध्यान दीजिएगा बेटा। क्या बताइए, ऐसा कौन सा शब्द आपको समझ नहीं आ रहा? बोलो। तो मेरे बच्चों लचीला का विलोम क्या हो जाएगा? कठोर। लचीला का विलोम कठोर होता है। तो मेरे बच्चे उदय माने निकलना, अस्त माने छिप जाना, महात्मा उसे बोलते हैं जिसके अंदर अच्छी आत्मा, महान आत्मा निवास करती है, उसका विलोम हो जाएगा दुरात्मा, बुरी आत्मा, है ना। मानव, मानव का विलोम दानव, है ना। मौन, मौन माने चुप रहना, मुखर माने बोलते रहना। मेरे बच्चे मूड, मूड माने होता है मूर्ख व्यक्ति जो होता है, अज्ञानी बोल सकते हैं जिसको हम, अज्ञानी। अरे यार मूड व्यक्ति है, मूड खाएगा, कुछ नहीं बताने वाला, कुछ नहीं करेगा, है ना। तो मेरे बच्चे उसका ज्ञानी हो जाएगा।
महल, महल का बेटा झोपड़ी हो जाएगा। मिथ्या झूठ होता है, झूठ का सत्य हो जाएगा, है ना मेरे बच्चों। यथार्थ, यथार्थ कहते हैं जो बिल्कुल दिख रहा है वैसा ही, है ना। और कल्पना होती है कि हम बैठे तो जमीन पर हैं और मेरे दोस्त कल्पना कर रहे हैं आसमान में उड़ने की, तो वो कल्पित हो गया, ठीक है, आदर्श हो गया। कहते हैं हम तो उसे अपना आदर्श मानते हैं, उसके बारे में ही सोचकर अपने जीवन को सही मान लेते हैं, है ना मेरे बच्चे। हाँ, युगल माने जोड़ा होता है और एकल भैया अकेला होता है ना बच्चों। रथी, रथी कहते हैं बेटा रथ पर चलने वाला, और जो पैदल चल रहा है वो पैदल चलने वाला, पैदल है, सैनिक है, वीरथी है ना। इसी प्रकार बेटा लचीला, लचीला जैसे कि ये भी कलम है, इस कलम को मैं ऐसे मोड़ू तोड़ू तो ये कैसी है, लचीली है ना। और जब ये टूटेगी नहीं, मुड़ेगी नहीं तो ये कठोर हो जाएगी। तो भारत का जो कानून है वो लचीला है ना, एकदम सजाए मौत नहीं दी जाती। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर आपने देखा होगा, वहां पर तो बेटा तुरंत मौत, सजाए मौत की सजा दी जाती है। यथार्थ का कृतार्थ नहीं होगा बेटा, नहीं रजनीश, गलत हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा के पर्यायवाची रजनीश, गलत। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे आते हैं बेटा, आगे आते हैं नंबर 11 पर। मैंने क्वेश्चन भी लिए हैं, वो भी आपसे कराऊंगा आज, क्योंकि आज क्लास अंतिम ही क्लास होगी, है ना। हाँ, जैसे बच्चों मैंने कहा विषम, विषम माने बोला जाता है जो अलग अलग हो, जिनमें समानता ना हो, है ना। और इसका विलोम क्या हो जाएगा बेटा, विषम का विलोम होता है सम। सम बोले तो समान, एक जैसा, समान, एक जैसा, समानता जिसके अंदर हो, है ना। हाँ, नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों 12। 12 नंबर पर मैंने कहा हिंदी पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है बेटा। हिंदी पढ़ने में आपको दिक्कत कभी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कब होती है, जब हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी भाषी राज्य से नहीं है ना। बेटा श्रीमान का श्रीमती हो जाएगा, लिंग के अनुसार बदल दीजिए, है ना। मेरे बच्चों जो हिंदी भाषी राज्य से नहीं है, अब उनको पहली बार हिंदी पढ़नी पड़ेगी तो थोड़ी दिक्कत का विषय होगा। लेकिन जब एक दो बार रिवीजन करेंगे ना, अभी आपके पास पूरे 6 से 7 8 महीने है ना। 8 महीने में आप हर चीज को रट के फेंक दोगे। अभी से टेंशन मत लीजिए, है ना, नहीं तो आप अभी से टेंशन लेना शुरू कर दोगे, पढ़ना आपके दिमाग में आना बंद हो जाएगा, है ना मेरे बच्चों। हाँ, चलिए, तो मेरे भाई मैंने कहा जैसे एक विधवा, जिसका पति मर जाता है, उस महिला को क्या बोलते हैं, विधवा। और विधवा का विलोम क्या होता है, विधवा का विलोम क्या हो जाएगा बेटा, लौकिक का अलौकिक हो जाएगा। तो विधवा का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, यदि हम इसका विलोम बोलेंगे जिसका पति ना मरा हो, उसे बोलते हैं सधवा। और मेरे प्यारे बच्चे लिंग के अनुसार बदलेंगे तो मेरे बच्चे पुरुष के अनुसार बदलेंगे तो कह देंगे विदुर। विदुर उसे बोलते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो, है ना। जिसका पति मर गया हो वो विधवा, जिसकी पत्नी मर गई हो वो विदुर। और लेकिन मेरे बच्चों यदि हम इस प्रकार बोले, विधवा का विलोम सधवा। सधवा उसे कहते हैं जो सुहागिन महिला होती है, जिसका पति जीवित होता है ना बच्चे, याद रखिएगा। नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों 13। 13 मैंने बोला मेरे बच्चों व्यष्टि। व्यष्टि, व्यष्टि माने भी बेटा क्या होता है, व्यष्टि माने भी होता है अकेला, है ना। और जो सबके साथ है उसे कहते हैं समष्टि। उसे क्या बोलोगे मेरे बच्चों, समष्टि। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। संस्कृत का बेटा ये शब्द होता है। नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चे 14। मैंने कहा मेरे प्यारे जैसे बच्चों, जैसे एक शब्द होता है बेटा विपद। विपद, विपद, जिसके पास कोई पद नहीं है, विपद है, बिल्कुल अलग है, और उसका विलोम हो जाएगा संपद। संपद, संपद, शे लगा, अगर वी का आपने शे बना दिया तो इसका विलोम उल्टा बना दिया, ठीक है मेरे बच्चों। आगे आया बेटा नंबर 15। मैंने कहा यार तुम्हें हर काम विधि के अनुसार करना चाहिए। विधि के अनुसार बोले तो कानून के अनुसार, है ना। लेकिन आप कानून के अनुसार नहीं करते, आप तो गलत तरह से करते हैं। गलत काम करना क्या होता है, निषेध होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, विधि का विलोम निषेध, है ना। विधि का विलोम आपको क्या बताना है, निषेध बताना है। ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। इतना क्वेश्चन याद कैसे होगा बेटा, 2 बार याद करोगे ना, तीसरी बार ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चे 16। मैंने कहा बेटा जैसे एक मौसम होता है बसंत का, जिसमें फूल खिलते हैं, बसंत,
है ना। और बसंत का मौसम जब होता है तो उसमें फूल खिलते हैं, और उसका दूसरा विलोम क्या बन जाएगा, इसका विलोम क्या बन जाएगा जानते हैं आप? जब फूल झड़ जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, है ना, पतझड़ हो जाती है ना। तो मेरे बच्चों पतझड़, उसे कहते हैं पतझड़। जब पत्ते झड़ जाएं, बिल्कुल जंगल वीरान सा लगे, उसे पतझड़ बोला जाता है। समझ में आई बात आपको? बोलो अच्छे से। नंबर 17 मेरे दोस्त मैं आपके सामने लाता हूं और आप लोगों को आंसर करना है एक बार बहुत अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, जैसे कोई बच्चा बताएगा पृथ्वी के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे क्या बोलते हैं? बोलो, पृथ्वी के ऊपर की समतल भूमि जो होती है उसे क्या बोला जाता है? सब लोग बताएंगे एक बार, ठीक है ना मेरे बच्चों। ऐसे ही बेटा मैंने कहा स्थावर। स्थावर का मतलब होता है जो एक जगह स्थिर है, स्थावर, है ना। क्या बोलते हैं बेटा? स्थावर। और स्थावर का विलोम क्या होता है? जो भागा फिरता है, जिसे हम कहते हैं जंगम। क्या बोलते हैं युवराज? जंगम। बेटा विश्वास सिंह कह रहे हैं सर मुझसे क्या दुश्मनी है। ऐसे शब्द मत बोला करो यार, दिल टूट जाता है, बिल्कुल परेशान हो जाते हैं हम लोग, है ना। हाँ। तो बेटा स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम। जंगम वो होता है जो भागा फिर रहा है, अभी यहां अभी वहां, जिसकी हिरन जैसी प्रकृति है ना। आपत्ति का विपत्ति होता है बेटा, है ना। बेटा उपतय का तो नीचे की समतल भूमि होती है ना। जैसे तुमने कहा उपतयका, उपतयका का विलोम बताइए। तो बेटा ऊपर की जो भूमि होती है ना उसे अधितयका कहते हैं, अधितयका। पृथ्वी के ऊपर की समतल भूमि जो होती है ना, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि उसे अधितयका, और नीचे वाली को उपतयका। इनमें दोनों में ऐसे याद रखो, ठीक है। नंबर 18 आता है मेरे दोस्त, सॉरी 19। नंबर 19 में मैंने कहा आपसे कि भाई संहार। संहार जानते किसे बोलते हैं? जब तुमने युद्ध में देखा होगा मार पीट चलती है, कोई इधर बिखर रहा है, कोई उधर बिखर रहा है ना। तो मेरे बच्चे उसे क्या कहते हैं? उसे संहार कहते हैं। बेटा आपत्ति का विलोम, विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है मेरे बच्चे, संहार। और संहार का विलोम क्या होता है? हर चीज को एक जगह इकट्ठा करके रखना, इसमें का मतलब होता है सर्जन करना। संहार का मतलब सर्जन, विलोम, ठीक है। याद रखना, संहार उसे कहते हैं बिखेर दिया जाता है, हर चीज इधर उधर अलट पलट कर दिया, है ना। नंबर 20 आता है मेरे दोस्त। मैंने कहा आपके सामने कि परिकिया, परिकिया, पर किया, पर किया। और इसका विलोम क्या हो जाएगा बेटा? श्वेय किया। मतलब खुद किया हुआ कोई भी कार्य श्वेय किया होता है, और दूसरे के द्वारा किया हुआ कार्य पर किया होता है ना। जैसे अपना का विलोम पराया, ठीक है मेरे बच्चों। जैसे मैंने कहा अपना, तुमसे मैंने बोला भाई ये बताओ अपना का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया अपना, अपना का विलोम तो पराया होता है ना मेरे बच्चों। अपना का विलोम पराया होता है, ठीक है मेरे बच्चों। बेटा जैसे मैंने कहा था मानव का दानव, ऐसे देव का भी दानव बनता है। देव का भी आपको दानव बताना है, श्री गणेश का इतिश्री बताना है, मानव का भी आपको दानव बताना है, ठीक है मेरे दोस्त, याद रखेंगे। हाँ ठीक है भैया। कैलेंडर बेटा जारी हो चुका है एसएससी जीडी वाला, जिसमें हमारे एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो लगभग, एग्जाम तो भाई बता दिया उन्होंने, लेकिन जो फॉर्म आएंगे वो बेटा आपको 4 से 5 महीने भी लगेंगे। अभी इतनी पढ़ाई करो मजे से, टेंशन मत लो ये नई नई बातें सोच करके अभी से, है ना। आपसे मैंने कहा मेरे बच्चों सत्कर्म, सत्कर्म का मतलब होता है अच्छा कर्म, सत्कर्म। और बेटा बुरे कर्म को हम क्या बोलते हैं? दुष्कर्म, है ना। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? दुष्कर्म। बुरा कर्म जो होता है वो दुष्कर्म होता है। सत्कर्म बोले तो अच्छा कर्म, और दुष्कर्म बोले तो बुरा कर्म। और बेटा कुकर्म भी बोल सकते हैं इसे, कभी ये सोचो कुकर्म, कुकर्म, है ना। कुकर्म माने भी बुरा कर्म। कलयुग का सतयुग हो जाएगा यार, सिंपल सी बात है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नंबर 23 की तरफ आते हैं, नंबर 23 आज की क्लास का। सब लोग अच्छे से आंसर दीजिए, है ना। चलो तो बेटा मैंने कहा कि भाई तुम तो बड़े साधारण इंसान हो, साधारण,
ठीक है मेरे दोस्त, तुम तो बड़े साधारण व्यक्ति हो बच्चा। नहीं, तुमने बोला कि भैया हम साधारण नहीं है, हम तो बड़े विलक्षण अलग हैं सबसे। विलक्षण, विलक्षण होता है बिल्कुल साधारण ना होना बेटा, विलक्षण होता है एकदम हटके, स्पेशल जो होते हैं वो विलक्षण होते हैं। नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों 24। साधारण की जगह कभी आपको सामान्य भी मिल जाए ना, सामान्य, तो बेटा ध्यान रखना साधारण सामान्य है ना। हाँ, और सामान्य का कभी आपको विलोम विशिष्ट भी दे सकता है, वो विशिष्ट, ये भी याद रखना, कभी आप लोग फंस जाओ, विशिष्ट। आगे आता है नंबर नेक्स्ट। मैंने कहा मेरे बच्चों, जैसे आपसे मैंने बोला सृष्टि का विलोम बताइए। सृष्टि, सृष्टि माने होता है किसी की रचना करना। सृष्टि, सृष्टि बोले तो रचना करना, रचना करना। और इसका विलोम आप क्या बताएंगे, बताओ जल्दी से। सृष्टि का विलोम क्या होता है? सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। जब कोई आंधी तूफान आता है, सब कुछ मिटा देता है ना, तो मेरे बच्चों उसे प्रलय कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रलय, है ना। और बेटा विलक्षण, जैसे साधारण है ना, इसका आपको असाधारण भी बनाने को मिल जाए, यदि विलक्षण ना मिले तो असाधारण कर देना, और इसका सामान्य का असामान्य कर देना, यदि आपको असामान्य, असामान्य, ठीक है ना, असामान्य, ए लगा करके आप इसका विलोम बना देना, ये भी ध्यान रखना है ना। ठीक है मेरे बच्चों, आइए नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों, बेटा विनाश का भी सर्जन बोला जाता है यार, विनाश का भी सर्जन कहेंगे हम एक प्रकार से, है ना मेरे बच्चों। विशाल का बेटा क्षुद्र बोलेंगे, जैसे मैंने कहा विशाल, विशाल या बेटा विराट, विशाल या विराट, इनका क्या बोलोगे? इनका बच्चों क्षुद्र बोलना है आपको, क्षुद्र। ठीक है भाई, याद रहेगी ये बात, अच्छे से ध्यान रखना भैया। आगे आता है बेटा नंबर 26। मैंने कहा यार बड़ी खुशी की बात है, हर्ष उल्लास के साथ इस पर्व को मनाइएगा, है ना, हर्ष के साथ। कल्पना बेटा वॉइस ठीक नहीं आ रही, किस किस बच्चे को वॉइस ठीक नहीं आ रही, आवाज ठीक नहीं आ रही, एक बार बताओ जल्दी से, है ना बेटा। यहां से तो आवाज सही चल रही है, बोलो बच्चों। तो बेटा हर्ष का विलोम क्या होता है? विषाद। हर्ष का विलोम क्या बताएंगे आप लोग? विषाद, या मेरे बच्चों शोक बताना, शोक। ये दोनों आंसर आपको ध्यान रखने हैं, विषाद या शोक। ठीक है, वेरी गुड। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों नंबर 27। बेटा मैंने कहा तुम तो मेरे बहुत बड़े हमदर्द हो, हमदर्द। और हमदर्द का विलोम क्या होता है? जो तुम्हारा बिल्कुल हमदर्द ना हो, जो बिल्कुल बेदर्द हो, तुम्हारी जरासी भी ना सोचता हो। बेदर्द आदमी है यार वो तो, हमदर्द तो छोड़ो, उसको जरा भी मेरी परेशानी का कोई टेंशन नहीं है ना। ठीक है मेरे दोस्त, याद रखेंगे। नंबर आता है बेटा 28। मैंने कहा कि यार बड़ी हरियाली हो रही है यहाँ तो, बड़ी हरियाली है ना। तुमने कहा कहां भैया हरियाली, सब कुछ सूखा हुआ है, सब कुछ सूखा पड़ा है। हरियाली का विलोम सूखा, और सूखा का विलोम बेटा हरियाली ना देगा तो कभी कभी वो गीला दे देता है, गीला, तो ये भी याद रखना, गीला भी आपको मिल सकता है ना, याद रखना। ठीक है बच्चे। हाँ बेटा परितयका का, परितयका क्या बोल रहे हैं आप? उपतयका का विलोम होता है अधितय का, परितय का नहीं बेटा। ए लगाकर बना सकते हैं आप उसका, है ना। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल फ्री माइंडली होकर के सारी चीजों को पढ़िए और अच्छे से समझिएगा। आइए बच्चों, अब मैं आपके सामने लेकर चलता हूं 29 नंबर। एक शब्द मैंने लिखा मेरे दोस्त, मैंने कहा यार तुम्हें तो दंड मिलेगा, तुमने गलती करी है। तुम कहोगे नहीं यार मुझे दंड नहीं मिलेगा, मुझे तो क्षमा कर दिया गया है ना। ईश्वर का बेटा अनिश्वर हो जाएगा। दंड का विलोम क्या बताएंगे मेरे बच्चों? क्षमा। मुझे तो क्षमा कर दिया गया, मुझे दंड नहीं दिया जाएगा, मेरी कोई गलती नहीं निकली। बेटा मैंने आपको बताया था निंदा का विलोम प्रशंसा होता है, याद रखिए। सर हिंदी पढ़ना में दिक्कत होती है, हिंदी पढ़ना नहीं आता हमको। बेटा ऐसा करो, हिंदी को एक एक वर्ण को जोड़कर बोला करो, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी से आप घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ
बेटा याद रखो इस चीज को। बेटा मैंने बताया दंड का, पुरस्कार का विलोम दंड बताया था मेरे दोस्त। कभी क्षमा का पूछ ले तो क्षमा का भी याद रखना, आगे आएंगे, है ना। जैसे मैंने आपको पुरस्कार के विलोम तिरस्कार और दंड बताया था, याद रखना अच्छे से। और कभी दंड का विलोम पूछे तो क्षमा कर दिया, माफ कर दिया गया, दंड नहीं दिया गया, है ना मेरे दोस्त। मैंने कहा मेरे बच्चों श्रोता, श्रोता बोले तो सुनने वाला, श्रोता बोलते हैं मेरे बच्चे सुनने वाले को, सुनने वाला, सुनने वाला कौन होता है? श्रोता। और बेटा बोलने वाला कौन होता है? वक्ता, बोलने वाला, बोलने वाला। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। बेटा जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा ना तो हर शब्द रोज दिया करूंगा कुछ ना कुछ, तो आपसे पूछा करूंगा, ठीक है। कर्म का बेटा अकर्म कर दीजिए। हाँ आइएगा, आगे आते हैं। मैंने कहा मेरे बच्चों आपके सामने नंबर 31 क्षणिक, जो चीज क्षणिक है, क्षण भर के लिए है ना। और फिर मैंने इसका विलोम आपको पहले भी पढ़ाया था कि क्षणिक का विलोम प्यारे बच्चों शाश्वत बताना, शाश्वत, है ना मेरे बच्चों। आपसे पूछा जाए रात का विलोम क्या है, तो रात का विलोम बेटा दिन बताना, ठीक है मेरे दोस्त। और बेटा यही था, और विशाल विराट क्षुद्र बेटा याद रखना इस चीज को, ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। कुमारी का विलोम बेटा कुमारी का अकुमारी हो जाएगा, विचित्र का अविचित्र कह सकते हैं आप, है ना, ठीक है मेरे दोस्त। प्रख्यात होता है प्रसिद्ध, अप्रख्यात, जो बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है ना, ठीक है मेरे दोस्त। जो ख्याति जिसको ख्याति प्राप्त नहीं है, जिसको बिल्कुल प्रसिद्धि प्राप्त नहीं है ना। हाँ अब बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं 2025 के आए हुए। तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ये है, 2000, देखो ये छिप गया है, एसएससी जीडी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। एसएससी जीडी 2025 में आया है बेटा। देखो फरवरी में ये पेपर हुआ था, फरवरी में, दूसरे महीने में, ठीक है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने अच्छे कर्म करता है तो उसे दीर्घायु होता है, मतलब दीर्घायु मिलती है। वाक्य में दीर्घायु का विपरीतार्थक शब्द है। ऐसे क्वेश्चन की भाषा लंबी कर देगा वो बेटा, वाचाल का मुख होता है ना। चलिए तो मेरे बच्चे आप क्या बताएंगे? उदय, उदय का विलोम क्या होता है बेटा? अस्त। अभी मैंने आपको पढ़ाया, देख लो अभी आपको पढ़ाया था ना। अल्पायु, इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे प्यारे बच्चों, अल्पायु। बहुज्ञ कौन होता है? बहुज्ञ का विलोम होता है मेरे बच्चों अल्पज्ञ, जिसको थोड़ा ज्ञान हो, जिसको बहुत ज्ञान हो, बहुज्ञ। बहिरंग का विलोम मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था अतरंग, पढ़ाया था ना। अंतरंग, अंतरंग पढ़ाया था बेटा फ्राइडे वाली क्लास में, जिसने याद रखा होगा ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी वाला लॉक कर देना। ओके वेरी गुड, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से किस वाक्य में एक दूसरे का उचित विलोम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? अब नहीं वाली बात बतानी है बेटा, जिसमें नहीं किया गया है। मूर्ख क्या समझे आस्तिक वास्तविक का फर्क, है ना। आत्मा का न आदि है न अंत, तो बेटा आदि का अंत होता है, बिल्कुल सही है। विषम परिस्थितियों में अज्ञ विज्ञ का अंतर स्पष्ट हो जाता है। अज्ञ माने अज्ञानी, विज्ञ माने पढ़ा लिखा, बिल्कुल सही वाक्य है, ठीक है ना। रामन ने तरल ठोस पदार्थों पर किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। रमन कहिए, रामन नहीं कीजिए, रमन प्रभाव, रमन थे वो वैज्ञानिक, रमन। तो बेटा तरल का विलोम क्या हो गया? ठोस। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था क्वेश्चन फिर आईडी वाली क्लास में, ध्यान रखना। लेकिन बेटा मूर्ख का विलोम आस्तिक नहीं होता। आस्तिक का मतलब कौन होता है? भगवान में विश्वास रखने वाला। इसका विलोम होता है मेरे प्यारे बच्चों नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। और मूर्ख का विलोम मैंने आपको विद्वान, विद्वान पढ़ाया था, पंडित पढ़ाया था मेरे बच्चे, ये याद रखना, है ना। तो ए वाला आंसर आपका रॉन्ग है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए थे, है ना। बंगाल से हैं आप बेटा, बंगाल से हैं, ये मेरा आपसे वादा रहा कि बंगाल में आपने छाप न लगा दी हिंदी के नंबर लाने में तो मेरा नाम भी नीरज नहीं,
ठीक है, अभी आप सिर्फ तैयारी करते चलें, चीजों को धीरे धीरे पढ़ते चलें बस। ठीक है मेरे दोस्त, घबराना नहीं है बेटा। निम्न वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित कर लिखिएगा। अच्छा, ये वाक्य है बेटा, विलोम वाला वाक्य नहीं, क्वेश्चन गलत लिख दिया यहां पर, ये टॉपिक ही नहीं पढ़ाया मैंने अभी आपका, इस क्वेश्चन को क्या पूछना। आगे आइए। विलोम युग्म, युग्म का मतलब होता है बेटा जोड़ा, युग्म का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जोड़ा। तो बेटा घना का गरम होता है, गोप्य का प्रकाश्य होता है, घना का विरल होता है, या बेटा गहन का पुलिन होता है। कौन विलोम युग्म सही नहीं है ये बताइए, बताइए, बोलो बच्चों, कौन सा आंसर आपको राइट लग रहा है। वेस्ट बंगाल से है, झारखंड से है, बहुत अच्छी बात है, राजस्थान से। बेटा देखो, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, ये जो बिहार, यहां तक का बच्चा जो है ना, और ये तुम्हारा महाराष्ट्र का महाराष्ट्र को छोड़ दी, एमपी, ये बच्चा हिंदी पढ़ लेता है। लेकिन और जो बच्चे हैं ना, वो मेरे प्यारे बच्चे हिंदी को थोड़ा कम पकड़ते हैं, है ना, लेकिन वो सीख जाएंगे, परेशान ना हो। तो बेटा गहन का पुलिन सही होता है। गहन माने किसी चीज का ज्यादा अध्ययन करना, पुलिन माने थोड़ा थोड़ा, है ना। घना, घना बोलते हैं मेरे बच्चे ज्यादा को, विरल बोलते हैं थोड़े को। गोप्य का मतलब होता है छुपा हुआ, रहस्य वाला। प्रकाश्य का मतलब होता है जो उजागर है, सबके बीच में दिख रहा है। लेकिन मेरे बच्चों गर्म का तो ठंडा होता है यार, ये नहीं होता, है ना। घना का विरल यहां पढ़ ही लिया, तो आंसर नंबर ए वाले में गलती है ना मेरे बच्चों, ए वाला जोड़ा सही नहीं होता। तो याद रखिए इस चीज को आप लोग। अगला क्वेश्चन, शुकर का विलोम बताइए क्या होता है। शुकर, शुकर माने कर माने करना, शु माने अच्छा, जो कोई अच्छा कार्य करते तो शुकर कहते हैं। कहते हैं ना भगवान का शुक्र है हम तो बच गए, है ना, भगवान की कोई अच्छी करनी है जो हम बच गए, वरना हम तो मर जाते, है ना। तो मेरे बच्चों बताइए, तो शुकर का विलोम क्या होगा बेटा। दुष्कर, दुष्कृत्य, आकर या परिष्कार। बोलो बेटा, जो डाउट है ना जिस क्वेश्चन में, वो टेलीग्राम में जरूर देना आप लोग। तो मेरे बच्चे, शुकर का विलोम क्या होता है। दुष्कर, बुरा करना, बुरा कर्म जो होता है ना। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है सबका, ए आंसर, बहुत सुंदर, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, स्थिर का विलोम बताइए। स्थिर, स्थिर का मतलब है जो एक जगह रुका हुआ है, एक स्थान पर रुका हुआ, एक स्थान पर रुका हुआ, एक स्थान पर रुका हुआ है, रुका हुआ है जो, वो कौन है, स्थिर है। और जो बेटा एक जगह रुका हुआ नहीं है, तो बेटा चले जा रहा है वो, तो आप उसके आगे क्या लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चे, स्थित, अवस्थित, चंचल, बेटा अचंचल, है ना। लेकिन जो चंचल है, जो चलितमान है, वो एक जगह नहीं रुक रहा, वो भागम भाग है। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर डी होता है, एक जगह न रुकने वाला, एक जगह न रुकने वाला। ठीक है, वो अचंचल नहीं, चंचल है। ठीक है, स्थित का विलोम अवस्थित हो जाएगा। ये मतलब समानार्थ शब्द है, ये समानार्थ है एक दूसरे के, समानार्थ, ये समान अर्थ देते हैं। सुनी का विलोम बताइए। सुनी, सुनी माने सुनना, सुनी माने सुनना। और मेरे बच्चे बेटा अनहोनी, अनसुनी, अनकही, असुनी। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्या, कि भैया इसे हम असुनी भी तो लगा सकते हैं, ए लगा करके। लेकिन मेरे बच्चे अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है, इसको थोड़ा याद रखना। असुनी नहीं बोलते, उसे हम अनसुनी कहते हैं। तो अनसुनी बात है, मैंने सुनी ही नहीं है। बेटा चल का विलोम अचल होता है, तो इसके लिए आप बी आंसर लॉक करना बेटा, असुनी मत लगाना। ठीक है, कही का विलोम, कही का विलोम अनकही। होनी का विलोम, होनी का विलोम, होनी का विलोम अनहोनी। ठीक है मेरे बच्चे, होनी का विलोम अनहोनी, इसे मत लगा देना मेरे प्यारे साथी, याद रखना इस चीज को, वरना बेटा गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, अनसुनी ये वाला लॉक करना। निम्न में से किस वाक्य में ग्रस्त, ग्रस्त माने होता है किसी चीज से घिरा हुआ,
है ना। मान लीजिए आप किसी चीज से घिरे हुए हैं, है ना। किस सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? अक्षदा के साथ उसके पिता थे। रक्षिता ने सभा में प्रशंसा से युक्त वाक्य कहे। तो मेरे बच्चों आपसे आप बताइए कि कौन से वाक्य में गिरस्त से संबंधित विलोम है? कहते हैं तुम तो किसी बीमारी से गिरस्त हो, उसने तुम्हें घेर रखा है। सर मेरा डाउट है मैसेज नहीं होता। बेटा मैसेज तो होगा लेकिन दिल से आप करोगे तो बिल्कुल होगा यार, है ना। बेटा यदि आप इस चीज की मानसिकता बना लोगे तो आप उससे ग्रसित हो जाओगे, तो उससे गिरो मत, है ना। आपको क्या आंसर देना है? आप उससे क्या है? गिरे हुए नहीं हैं, आप उससे मुक्त हैं, है ना। मुक्त हो जाइए, टेंशन मुक्त होके पढ़िए। अभी जीडी के एग्जाम में बहुत समय है मेरे दोस्त। तो बेटा गिरस्त का विलोम क्या होता है? गिरस्त का विलोम होता है किसी चीज से मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना, बिल्कुल ठीक है भैया। याद रहेगी बात आपको, अच्छे से ध्यान रखना। आइएगा अगला क्वेश्चन आता है नंबर 9। निम्न में से किस वाक्य में चेतन के सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? देख लीजिए बेटा 2025 के आए हुए क्वेश्चन है और मैंने एक भी शब्द ऐसा नहीं छोड़ा है। कोई भूल से ही छूट गया हो तो वो मैं गलती मांग लूंगा, लेकिन मेरे दोस्त मैं एक भी शब्द ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपको पेपर में ना मिले, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है। क्लास में पढ़ाऊंगा, फिर प्रैक्टिस सेट में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों चेतन का विलोम मैंने आपको बताया था कि बेटा या तो अचेतन याद रखना या मेरे बच्चों जड़ याद रखना। दोनों आंसर आपको मिल जाएं तो कोई सा भी मिल सकता है। तो कौन सा है यहां पर? कौन सा है यहां पर? डी वाला है तो सही, तो लॉक कर दो ना, फिर टेंशन क्या लेनी। डी वाले को लॉक कर दो, टेंशन क्यों लेनी भैया, कि जड़ है एकदम। मेरे बच्चों सजीव का विलोम मैंने आपको पढ़ाया था, निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव होता है। जागरूक का विलोम मेरे बच्चों सुषुप्त होता है ना। सचेत का विलोम मेरे प्यारे बच्चों असचेत होता है, असचेत हो जाएगा, ठीक है बेटा। और इसका विलोम आंसर नंबर डी हो जाएगा। ये लॉक करके आगे बढ़ जाइए मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए इच्छा का विलोम। अभी एक बच्चा पूछ रहा था क्लास में कमेंट में मुझसे कि भैया इच्छा का विलोम बताइए। इच्छा होती है किसी चीज को पाने की चाह, अभिलाषा, है ना, जो अंदर से हमारे जन्म लेती है, वो इच्छा होती है मेरे बच्चों, ठीक है। अभीप्सा, लिप्सा, आराम, अनिच्छा। बोलो बच्चों। बेटा ठंडा का गर्म होता है ना। घना मतलब किसी चीज को ज्यादा को बोलते हैं, विरल थोड़े को बोलते हैं। तो आराम का तो भैया आप श्रम कर दीजिए, मेहनत कर दीजिए, है ना। लिप्सा बेटा एलिप्सा कर दीजिए, किसी चीज को पाने की जो एक अंदर से जो भावनाएं जगती हुई लिप्सा कहलाती हैं, एलिप्सा, ठीक है। तो मेरे बच्चों आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अनिच्छा। अन लगा दीजिए उपसर्ग, अनिच्छा। देख लो जो मैंने आपको बताया था क्या वो फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो मेरे प्यारे साथी राइट हो जाएगा। अनाथ का विलोम बताइए। अनाथ किसे कहते हैं? जिसका इस दुनिया में कोई ना हो, जिसका इस दुनिया में कोई न हो, न मां हो न बाप हो, दुनिया में कोई न हो, कोई भी नहीं होता, नहीं हो, इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? अनाथ। और जिसका होता है उसे कहते हैं मेरे बच्चों शनाथ। तो आंसर बी वाला लॉक कर दीजिए। ओके बेटा दास का विलोम स्वामी मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? नाथ माने स्वामी होता है, नाथ स्वामी को ही कहते हैं जिसे आप मालिक कहते हैं, मालिक हैं ये। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि प्रस्तुत विकल्पों में से कौन सा विकल्प चिन्हित शब्द का विलोम शब्द है। मेरे बच्चों आजादी के इतने वर्षों बाद, भाई तुम्हें पता है 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था, 1947 में हमारा देश भारत आजाद हो गया था, है ना। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी भारत की अधिकतर जनसंख्या साक्षरता के नीचे है। तो बेटा साक्षरता का विलोम क्या होगा बताइए? साक्षरता, साक्षरता माने पढ़ी लिखी, है ना। अभी फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, है ना। तो मेरे बच्चों क्या आंसर होगा एक बार सब लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर तो मेरे बच्चे
झरता, है ना, जो पढ़े लिखे नहीं है। शुजय महिमा से द्वेष करने लगा। द्वेष का मतलब है मेरे बच्चों जलन, है ना, है ना। शुजय महिमा से द्वेष करने लगा, तो मेरे बच्चों द्वेष शब्द का विलोम निम्न में से क्या है? द्वेष माने होती है जलन, कुड़न, ईर्ष्या, ठीक है मेरे बच्चे, ईर्ष्या, जलन, है ना, द्वेष की भावना रखने लगा। तो भैया वो द्वेष की भावना क्या होगी? घृणा? नहीं। आंसर नंबर आएगा मेरे प्यारे बच्चों बी वाला राइट है, वरना ईर्ष्या, घृणा, विरोध, है ना, द्वेष, जलन सब समानार्थ शब्द होते हैं। प्रीति का मतलब है उससे लगाव मानना। प्रीति का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे लगाव, मोह एकदम मतलब प्रेम के भाव जागना, ठीक है ना। याद रहेगी ये बात अच्छे से। देख लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे बेटा। निम्न में लिखित विकल्पों में से कड़ा शब्द के लिए किस एक वाक्य में उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? बताइए बेटा। कड़ा जानते हैं क्या होता है? कड़ा माने होता है किसी टाइट होना, मतलब कठोर कोई चीज। बेटा कड़ा, है ना, एक कड़ा तो होता है हाथ में पहनने वाला, एक कड़ा होता है यार बड़ा कड़ा है, बड़ा मजबूत है, बड़ा कठोर है ना। तो मेरे बच्चों अंजलि नृत्य में कुशल है, कुशल माने बोलते हैं मेरे बच्चे होशियार, होशियार, है ना। प्रशासन ने आज बहुत कठोर कदम उठाए हैं। कठोर का विलोम होता है मेरे प्यारे बच्चों मुलायम, है ना, है ना। नीलिमा स्वभाव मुलायम है? नहीं मेरे बच्चे। अब आंसर आपको देना है, क्या आंसर देंगे? कड़ा। तो आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों सी वाला कि बेटा स्वभाव मुलायम है, कड़ा नहीं है, मुलायम है। जैसे तुम वो खाते हो, अमरूद खाते हो ना, एक तो कड़ा अमरूद होता है, काट कर खाते हो, को हाथ से तोड़ देते हो, है ना, तो वो मुलायम होता है। तो आंसर नंबर प्यारे साथी सी वाला लॉक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है ये। व्यक्ति को पहले स्वार्थ त्यागना चाहिए, तो इस वाक्य में स्वार्थ का विलोम कौन सा होगा? बताइए मेरे बच्चे। स्वार्थ का विलोम, तो मेरे बच्चे स्वार्थ का विलोम निहितार्थ होगा, सामर्थ्य नहीं होगा, अर्थ होगा, नहीं परार्थ होगा। डी आंसर लॉक कर दीजिए, स्वार्थ का विलोम। ओके, तो मेरे बच्चों ये था हमारा आज का, है ना। और मेरे बच्चों स्वार्थ का कभी कभी परमार्थ भी देता है, वो परमार्थ, ये भी याद रखना, है ना। चलो आज की क्लास का ये होमवर्क क्वेश्चन है। सभी प्यारे बच्चे रात को मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उल्लास का विलोम शब्द क्या होता है? उल्लास का मतलब होता है खुशी, आनंद, प्रमोद, हर्ष, मजा, मस्ती। तो आंसर सभी को देना है क्वेश्चन नंबर 16 का मेरे प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद रहेगी हर बच्चा बहुत अच्छा आंसर देगा। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बेटा मैं 50 क्वेश्चन की वर्कशीट आपको दूंगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों सब लोग तैयार रहना उसका आंसर देने के लिए, उसको अपने आप स्वयं हल करने के लिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।